हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जुपिटर क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है हमारे एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। अब जो टॉपिक हमने कंप्लीट किए उन पे एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा एमसीक्यूज़ है वो किस पे है? एमसीक्यूज़ जो भी हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किस पे? हमारे जो सोशल इवल्स है, ठीक है। यूनिट 3 का लास्ट सब यूनिट है सोशल इवल्स, जिसमें आपका चाइल्ड अब्यूज़ आता है, चाइल्ड लेबर आता है, फीमेल फर्टिसाइड आता है, इन्फेंटिसाइड आता है, ड्रग एडिक्शंस आता है। तो इन सब पे क्या है, आज एमसीक्यूज़ हैं। और जिसने इनके लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो मैं ये पहले यही बताऊंगा कि पहले आप इनके लेक्चर्स ले लो, उसके बाद ही ये चीज़ें उसके बाद ही ये चीज़ इसको अटैम्प्ट करना है एमसीक्यूज़ को, ठीक है। तो मैं संजय कुमार हूँ जो प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको ये एमसीक्यूज़, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम एमसीक्यूज़ पे आ जाते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू जो है वो है, व्हाट इज़ द प्राइमरी काज ऑफ चाइल्ड अब्यूज़। चाइल्ड अब्यूज़ का सबसे प्राइमरी काज क्या है, बेसिक काज क्या है? तो बोलता है लैक ऑफ एजुकेशन अमंग पेरेंट्स, पेरेंट्स के प्रति जो है एजुकेशन का ना होना, पुअर्टी एंड स्ट्रेस की वजह से, गरीबी, है ना, चिल्ड्रन का मिसबिहेवियर, है ना, या मीडिया इन्फ्लुएंसेस। तो इन सब में से जो प्राइमरी काज है वो क्या है? वो है पुअर्टी एंड स्ट्रेस, ठीक है। यही इसका प्राइमरी काज है। अगर आपने लेक्चर लिया हो तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिख जाएंगी, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है बी वाला, पुअर्टी एंड स्ट्रेस ही कंट्रीब्यूट करता है, सिचुएशन क्रिएट करता है ना, जिधर जहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज़ अक्कर होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर बी वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है विच एज ग्रुप इज़ मोस्ट वल्नरेबल टू चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो अगर ये आपने चाइल्ड लेबर वाला यूनिट पढ़ा है, चाइल्ड लेबर वाला सब यूनिट आपने अच्छे से सुना है, देखा है, तो उस पर आपको मैंने एज मेंशन की हुई है, वो कौन सी एज है जिसमें चाइल्ड लेबर होता है, ठीक है। या जिसको आप बोलोगे वल्नरेबल मीन्स होता है कि किसी का होना, किस एज ग्रुप के बच्चे जो हैं वो चाइल्ड लेबर में ज़्यादा हैं या इन्वॉल्व हैं, है ना, उसमें है। तो वो कौन से एज के बच्चे हैं? वो 11 से 14 ईयर्स के बच्चे हैं, ठीक है, चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, याद रख लेना। तो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में भी कि चिल्ड्रन एज जो है 11 से 14 ईयर्स आर मोस्ट वल्नरेबल टू चाइल्ड लेबर ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? आपको पता है चाइल्ड लेबर वही होते हैं जिसको, जो गरीब हो, है ना, वही काम करते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर है, ठीक है, याद रखना। चाइल्ड लेबर जो है किसकी वजह से होता है? इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर की वजह से होता है। और जिसने लेक्चर नहीं देखा है वो पहले लेक्चर्स देखे, फिर ही उसको इस चीज़ की समझ आएगी कि इकोनॉमिक क्या है, सोशल क्या है, समाज क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको तब समझ आएंगी जब आपने क्या किया हो, लेक्चर्स लिए हों, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न, बोलता है प्राइमरी रीज़न क्या है, किसका? फीमेल फर्टिसाइड का। तो क्या है फीमेल फर्टिसाइड का प्राइमरी रीज़न? अगर आपने लेक्चर लिया हो फीमेल फर्टिसाइड, आपको पहले सबसे पहली चीज़ है जो टर्म मैं बता रहा हूँ, तो उस चीज़ का टर्म का आपको मीनिंग पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। जब मीनिंग पता हो तो ही आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है? अबॉर्शंस की बात होती है। अबॉर्शंस किस चीज़ को लेके प्रेफरेंस होती है, किस चीज़ को लेके होती है? जो मेल चाइल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, फीमेल को नहीं, तो उसकी वजह से अबॉर्शंस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए फीमेल फर्टिसाइड क्या है, फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या है, ड्रग एडिक्शंस क्या है, ये लेबर, चाइल्ड लेबर क्या है, चाइल्ड अब्यूज़ क्या है। तो ये सोशल इवल्स हैं जो आपके कुछ ही टॉपिक्स हैं जो मेंशन है आपके इसमें, तो आपको कम से कम उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो है रिलीजियस बिलीफ नहीं होते हैं, ये आपको पता है। रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से कोई फीमेल फर्टिसाइड नहीं होता, या इकोनॉमिक बर्डन की वजह से भी फीमेल फर्टिसाइड नहीं होता। प्राइमरी रीज़न ये नहीं है, रीज़न्स होंगे बट प्राइमरी रीज़न नहीं है, ठीक है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से फीमेल फर्टिसाइड्स होता है, क्योंकि मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी या अबॉर्शन किया जाता था अगर वो फीमेल होती तो, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कोई प्राइमरी रीज़न नहीं है किसका? फीमेल फर्टिसाइड का। याद रखना फीमेल फर्टिसाइड क्या होता है, लेक्चर्स पढ़ोगे तो लेक्चर्स में बहुत से फैक्टर्स दिए हैं, बहुत से काजेस दिए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, बहुत से आर्टिकल्स मेंशन किए हुए हैं, बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही वन काज है, प्राइमरी रीज़न है किसका? फीमेल फर्टिसाइड का, ठीक है। तो ऑप्शन भी है कि female foeticide is a primary driven by the gender discrimination and the preference for
मेल चिल्ड्रन इन सम सोसाइटीज़। आपको पता है फीमेल फुटिसाइड होता क्यों है, मैंने आपको पहले ही बताया। जो हमारी मेल चाइल्ड चिल्ड्रन की प्रेफरेंस रहती है उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल फुटिसाइड्स होता है। ठीक है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। फीमेल फुटिसाइड और इन्फेंटिसाइड्स में बहुत बड़ा डिफरेंस भी नहीं है, मगर ऐसा नहीं है कि एक ही टर्म नहीं है। ठीक है, जो इन्फेंटिसाइड है वो है बच्चे की हत्या करना, वो पैदा होने के बाद। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी जब होता है तो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। और अगर स्टोमच में ही है, पेट में ही है, तो उसका क्या होगा, उसमें होगा फीमेल फुटिसाइड। याद रखना। विच प्रैक्टिस, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रैक्टिस रेफर टू द डेलिब्रेट, किस चीज़ को डेलिब्रेट करेगा, किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न्स, जो भी नया बच्चा पैदा होता है उसको मारना, वो कौन सी प्रैक्टिस की जाती है, किस में आता है, वो चाइल्ड अब्यूज़ में आता है या चाइल्ड लेबर में आता है, फीमेल फुटिसाइड में आता है या इन्फेंटिसाइड में आता है। तो ये तभी आपको पता होगा जब आपने लेक्चर लिया हो। ठीक है, चाइल्ड अब्यूज़ में नहीं आता है, चाइल्ड लेबर में भी नहीं आता है, अब फीमेल फुटिसाइड में भी नहीं आता है। फीमेल फुटिसाइड में होता है अबॉर्शन करना, जो अभी न्यू बॉर्न नहीं हो बेबी। ठीक है, तो किलिंग ऑफ न्यू बॉर्न जो है वो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स में आता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फीमेल इन्फेंटिसाइड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ। इन्फेंटिसाइड इज़ अ डेलिब्रेटेड किलिंग, किसकी किलिंग होती है, जो न्यू बॉर्न होता है उसकी, ऑफन ड्यू टू वेरियस, और बहुत से फैक्टर्स रहते हैं इन्फेंटिसाइड्स करने के, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, है ना, कल्चरल हो, तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न, बोलता है कॉमन रीज़न क्या है ड्रग एडिक्शंस का, मोस्ट कॉमन रीज़न ड्रग एडिक्शंस का क्या है। तो कॉमन रीज़न क्या है ड्रग एडिक्शन का, आपको पता है ड्रग एडिक्शंस किससे होती है, जो भी नशा करते हैं, ठीक है, उसको हम ड्रग एडिक्टेड बोलते हैं। तो उस कॉमन रीज़न क्या रहता है, सबसे पहले बोलता है पीर का प्रेशर्स, मीन्स कि जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारी एज के ग्रुप हैं, उनकी वजह से ये क्या बोलते हैं ड्रग एडिक्टेड होते हैं बच्चे। या दूसरा बोलता है कि फैमिली की सपोर्ट नहीं होने की वजह से बच्चे क्या होते हैं, वो ड्रग एडिक्टेड होते हैं। या कुछ पर्सनल चॉइसेस रहती है उसकी वजह से ड्रग एडिक्टेड होते हैं। या बोलता है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से ड्रग एडिक्टेड होते हैं। तो कॉमन रीज़न बताना है हमने। बेशक ड्रग एडिक्टेड लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट से भी होंगे, पर्सनल चॉइसेस भी होगी, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें बोला है कॉमन रीज़न क्या है। कॉमन रीज़न है, देखो ज़्यादातर बच्चे, ऐसा नहीं है कि लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट से भी नहीं होते हैं, है ना, लेकिन कॉमन ज़्यादातर जो अपने एज के ग्रुप्स के बच्चे होते हैं या एज के ग्रुप के कोई भी इंसान होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। उनकी सपोर्ट से या उनके साथ रहने से अगर वो एडिक्टेड हैं, तो पीर का जो प्रेशर्स है, दोस्तों का जो प्रेशर रहता है, वो कहीं ना कहीं कॉमन रीज़न रहता है ड्रग एडिक्शन के लिए। ठीक है, याद रखना, पीर प्रेशर इज़ अ कॉमन सिग्निफिकेंट फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ड्रग एडिक्शन अमंग इंडिविजुअल्स। ठीक, समझ आ रही होगी तो कमेंट कर लेना। ठीक है, कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो हमें लगेगा कि आपको समझ आ रही है ना। तो बोलता है विच फैक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू चाइल्ड अब्यूज़ इन द हाउस होल्ड में चाइल्ड अब्यूज़ कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है चाइल्ड अब्यूज़ को। ठीक है, हाउस होल्ड में। तो सबसे पहले बोलता है जो लैक ऑफ पेरेंटल लव है वो कंट्रीब्यूट करता है ना। सबसे पहला क्या बोलता है, जो पेरेंटल लव है उसकी कमी होने के कारण क्या होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ होता है हाउस होल्ड में। दूसरा बोलता है जो इकोनॉमिक स्ट्रेस है, ठीक है, उसकी वजह से होता है। थर्ड बोलता है चाइल्ड डिसओबीडेंस होता है, उसकी वजह से होता है। या मीडिया एक्सपोजर्स होता है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसमें जो चाइल्ड अब्यूज़ है उसमें कौन सा होता है, तो इसका क्या है, इसमें दो ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक लैक ऑफ पेरेंटल लव भी है जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें जो मैन फैक्टर बोलोगे आप, तो वो लैक ऑफ पेरेंटल लव भी है, और इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से भी क्या होता है, ये क्या बोलते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ होता है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शंस में आई थिंक ऑप्शंस मैंने दिया है, ऑप्शंस में मैंने एक ही मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैन फैक्टर्स की बात करता मैं या कॉमन फैक्टर्स की बात करता, तो उसमें लैक ऑफ पेरेंटल लव भी था, और इसमें मैंने इकोनॉमिक स्ट्रेस दिया। लेकिन दोनों जो हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं चाइल्ड अब्यूज़ होता है, लेकिन लैक ऑफ पेरेंटल लव इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेक अ चाइल्ड अब्यूज़ इन द हाउस होल्ड। ठीक है, तो इसका
जो सही है वो ये भी, ये दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट एज ग्रुप इज़ मोस्ट ज़्यादातर, याद रखना मोस्ट की बात की है, मोस्ट ससेप्टेबल टू बीइंग फोर्स इनटू चाइल्ड लेबर। तो कौन सी है बोलो, ये आपने पढ़ा भी होगा क्योंकि मैंने चाइल्ड लेबर में ये बताया था आपको, ठीक है। ज़्यादातर किस में ऐसी कौन सी एज होती है, या जिस एज में क्या होता है, ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिसमें चाइल्ड लेबर होती है, बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। अब जो टोडलर्स होते हैं उनकी एज तो है 1 से 3 साल, आपको ये पता ही है कि 1 से 3 साल कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होती है, ठीक है। अब जो यंग अडल्ट हैं 18 से 25 साल, तो आपको पता है 18 से 25 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको हम चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर में एल्डरली को भी इन्वॉल्व नहीं करते, तो जो एज एडोलेसेंट्स की है 11 से 14 साल तक, यही काउंट होती है हमारी किस में, चाइल्ड लेबर में, ठीक है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी है, एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली दोज बिटवीन 11 to 14 ईयर्स और ऑफन टू फोर्स इनटू चाइल्ड लेबर ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट सोसाइटल इशू इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स, है ना। सोसाइटल के कौन से क्लोजली रिलेटेड किससे इश्यूज़ है, कौन सा इश्यूज़ है जो प्रैक्टिस किया जाता है फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से, या फीमेल इन्फेंटिसाइड्स के लिए ना रिलेटेड है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, अगर आपको पता हो ये किस वजह से होता है, ये कोई रिलीजियस बिलीफ नहीं है, ये आपको भी पता है, किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा है कि आपको इन्फेंटिसाइड्स करना है, या पोवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से भी फीमेल इन्फेंटिसाइड्स नहीं होता, या लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी नहीं होता। लेकिन जेंडर इनइक्वलिटी इज़ वन क्लोजली इश्यूज़, है ना। सोसाइटल इश्यूज़ क्या है, जेंडर इनइक्वलिटी, जो हम क्या बोलते हैं, दोनों जो जेंडर है मेल फीमेल को इक्वलिटी नहीं देते, उसकी वजह से क्या होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है जेंडर इनइक्वलिटी ड्राइव द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड्स इन मैनी सोसाइटीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ प्राइमरी रीज़न, प्राइमरी रीज़न बोलना है किसके बिहाइंड में, बिहाइंड द प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्ड लेबर इन डेवलपिंग कंट्रीज़, किसके प्रिवेलेंस में, किसके प्रचार में, कि जो चाइल्ड लेबर है वो डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके बिहाइंड क्या रीज़न है, ठीक है, उनके पीछे क्या रीज़न है, प्राइमरी रीज़न क्या है, ठीक है। तो प्राइमरी रीज़न क्या है, सबसे पहले बोलता है चाइल्ड लेबर के लिए प्राइमरी रीज़न लैक ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, बोलता है जो लॉज हैं उनकी कमी होने की वजह से चाइल्ड लेबर होता है। तो आपको पता है डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। इनसफिशेंट एक एजुकेशनल फैसिलिटीज़, बिल्कुल मतलब इक्वलिटी नहीं है, या इनसफिशेंट है एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उसकी वजह से चाइल्ड लेबर होता है, तो बिल्कुल ये सही है। या कल्चरल एक्सेप्टेंस की वजह से भी नहीं होता, और हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट की वजह से भी नहीं है, ठीक है। ये है चाइल्ड लेबर किसकी वजह से, जो एजुकेशन फैसिलिटीज़ है वो इनसफिशेंट है, याद रखना, यही एक प्राइमरी रीज़न है, ठीक है। इनसफिशेंट एजुकेशन फैसिलिटीज़ ऑफन पुश चिल्ड्रन इनटू अ लेबर फोर्स एट अ यंग एज इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं, व्हाट इज़ द मेन काज ऑफ ड्रग एडिक्शन अमंग टीनेजर्स, ठीक है। बोलते हैं मेन काज क्या रहता है ड्रग एडिक्शन का, टीनेजर्स में क्या काज रहता है, क्या कारण है कि जो है टीनेजर्स होते हैं वो क्या है, वो एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आपको पता है ये कोई फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं आता, मेन काज जेनेटिक भी नहीं है, पीयर प्रेशर्स होता है जिसकी वजह से क्या होते हैं, टीनेजर्स इन्वॉल्व होते हैं ड्रग एडिक्शंस में, ठीक है, ना कोई पर्सनल ट्रूमा है, ठीक है, जख्म या कुछ बोलो घाव। तो यही क्या है, मेन काज है ड्रग एडिक्टेड होने का पर्सन्स को, ठीक है। पीयर प्रेशर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीनेजर्स, ठीक है, याद रखना। ये हमने पहले भी बताया है कि क्या रीज़न रहा है, पीयर ग्रुप्स का ही रीज़न रहा है, जो अपने साथ के उम्र के बच्चे होते हैं वही एक मेन काज होता है कि बच्चे क्या होते हैं जब साथ में होते हैं, तो टीनेजर्स वो जो एक कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं उसका बहुत प्रेशर रहता है, तो वैसे ही दूसरे भी करना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, मेन काज या कॉमन भी बोल सकते हो, यही रीज़न है। व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द परपेट्रेशंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। तो हमें क्या बोला है कि कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली, परपेट्रेशंस भी करता है ना, परपेट्रेशन मीन्स स्टेबिलिटी, है ना। तो किस चीज़ को, चाइल्ड अब्यूज़ को लेके सबसे पहले बोलता है स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स की वजह से क्या होता है, ये चीज़ होती है, आपको पता है ये नहीं होती है। लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होती है चाइल्ड अब्यूज़, या इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, या क्वालिटी हेल्थ केयर एक्सेस है।
तो आपको पता है ये सबसे वजह किस वजह से होता है चाइल्ड अब्यूज़, जब लैक हो किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ की कमी हो, लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होता है चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। लैक ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट कैन मेक इट हार्डर टू डिटेक्ट द एड्रेस कॉज केसेस टू ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्टर कॉमनली एक्सप्लॉयट चाइल्ड लेबर, कौन सा सेक्टर है जहाँ कॉमनली एक्सप्लॉयट किया जाता है चाइल्ड लेबर को, ठीक है। तो कौन सा ऐसा सेक्टर है, आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाइल्ड लेबर का उतना रोल नहीं है, कॉमनली हेल्थ केयर में भी नहीं है, फाइनेंस में भी नहीं है, लेकिन एग्रीकल्चर में चाइल्ड लेबर को एक्सप्लॉयट किया जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द सेक्टर वेयर चाइल्ड इज़ प्रिवलेंट स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा प्रिवलेंट जो चाइल्ड लेबर को किया जाता है या फैला हुआ है तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वट कल्चरल बिलीव्स ऑफन अंडरलाइज फीमेल फिटिसाइड्स। देखो अभी फिर से वही बात आ गया कि वट कल्चरल बिलीव्स क्या हैं, कल्चरल बिलीव्स है ना, वे ऑफ लाइफ क्या है लोगों के जो ऑफन अंडरलाइज करते हैं फीमेल फुटिसाइड्स को, तो किस वजह से किया जाता है फीमेल फुटिसाइड्स, ठीक है, क्या क्या वो बिलीव्स हैं जिसकी वजह से फीमेल फुटिसाइड किया जाता है। बोलते हैं मैटरनल हेल्थ कंसर्न की वजह से, आपको पता है हेल्थ कंसर्न की वजह से कभी फीमेल फुटिसाइड नहीं किया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस की वजह से किया जाता है, ठीक है। जो हमारी प्रेफरेंस रहती है किसको, मेल को हायर करने की, ठीक है, हायर क्या होता है, वारिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो वाला हायर करने की, उसकी वजह से क्या है फीमेल फुटिसाइड होता है। प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वलिटी की वजह से फीमेल फुटिसाइड नहीं होता है। अगर प्रमोशन ऑफ इनइक्वलिटी बोला होता तो मे बी ये भी एक कल्चरल बिलीफ था इनइक्वलिटी, लेकिन यहाँ इक्वलिटी की बात की है तो ये भी नहीं आएगा, रिलीजियस टॉलरेंस की वजह से भी नहीं होता है, ये आपको पता है, ये होता है प्रेफरेंस ऑफ मेल हायर्स की वजह से। जैसे कि यहाँ पे थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी है, प्रेफरेंस फॉर मेल हायर्स ऑफन ड्राइव्स द प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फुटिसाइड इन पैट्रियार्कल सोसाइटीज, ठीक है। व्हाट सोशल इशू इज एग्जिबिटेड बाय द प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड्स, हमने कौन से सोशल इश्यूज बोल रहे हैं जो एग्जिबिटेड हैं, किस चीज़ से एग्जिबिटेड है, या बोला गहरा बनाना जिसको बोलते हैं एग्जिबिटेड प्रैक्टिस, किसकी प्रैक्टिस को ज़्यादा दूर तक लेना, इन्फेंटिसाइड्स को, तो वो कौन से सोशल इश्यूज़ हैं वो चीज़ हमने बतानी है। तो आपको पता है पोवर्टी की वजह से, ऐसा नहीं है कि पोवर्टी एक सोशल इश्यूज़ है जो एग्जिबिटेड करते हैं प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड्स को, ठीक है, एजुकेशन की वजह से नहीं, और पॉपुलेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये एक सोशल इश्यूज़ है, समाज का इशू है, जिसकी वजह से क्या होता है इन्फेंटिसाइड्स को प्रैक्टिस किया जाता है एग्जिबिटेड, ठीक है। तो हेल्थ केयर भी नहीं है, ये भी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ चीज़ें हैं जो हम वहाँ नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ बता देते हैं, ठीक है, याद रखना। तो प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड्स कैन एग्जिबिटेड, है ना, किसकी वजह से एग्जिबिटेड, और पॉपुलेशन इश्यूज़ ऑफ सम सोसाइटीज़, जो भी और पॉपुलेशन है हमारी सोसाइटीज़ में, कुछ सोसाइटीज़ में, उसकी वजह से क्या है फीमेल इन्फेंटिसाइड्स होता है, ठीक है। अब है 15 वाला क्वेश्चन है, बोलता है व्हाट साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूट टू ड्रग एडिक्शंस, कौन सा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कंट्रीब्यूट करता है ड्रग एडिक्शंस को, ठीक है। तो आपको पता है साइको की बात की, साइकोलॉजी की बात की तो माइंड से रिलेट करता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी को किससे बोलता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज की वजह से ड्रग एडिक्शंस करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज जो हैं उसकी वजह से ड्रग एडिक्शंस नहीं होता है, वो फैक्टर जो है वो साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। हाई सेल्फ इस्टीम की वजह से बोलता है, जो हाई सेल्फ इस्टीम है मतलब अपना जो आत्मसम्मान है, सेल्फ इस्टीम है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ड्रग एडिक्टिंग वो भी एक फैक्टर है, साइकोलॉजी का फैक्टर है। तो आपको पता है वो साइकोलॉजी का फैक्टर नहीं है। तो फिर बोलता है ट्रोमा एंड स्ट्रेस, बोलता है जो स्ट्रेस है, आपको पता है स्ट्रेस जो है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्टर है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं या चिल्ड्रंस हैं या पीपल हैं वो ड्रग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो सही आंसर है वो क्या है, ट्रोमा एंड स्ट्रेस, सॉरी, ठीक है। इफेक्टिव कॉपिंग मैकेनिज्म भी नहीं है, याद रखना। ट्रोमा एंड स्ट्रेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन एंड इंडिविजुअल सीक वे ऑफ कोप ऑफ इमोशनल पेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोशो इकोनॉमिक, सोशल भी है और इकोनॉमिक फैक्टर क्लोजली रिलेटेड है या लिंक्ड है टू द प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, किसकी प्रिवलेंस से किससे लिंक्ड है, प्रिवलेंस है जुड़ा हुआ है, फैला हुआ है चाइल्ड अब्यूज़ से क्लोजली।
तो बोलता है पहला ऑप्शन जो है वो है हाई हाउस होल्ड इनकम की वजह से है, वो चाइल्ड अब्यूज़ होता है, बिल्कुल नहीं होता। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, अगर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, ये भी नहीं है। बोलता है अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक क्लोजली फैक्टर है सोशो इकोनॉमिक समाज का, बिल्कुल उसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ है, तो ये बिल्कुल सही बात है। जेंडर इक्वलिटी मिल रही है तो उसकी वजह से चाइल्ड अब्यूज़ हो ही नहीं सकता। अगर आपको एक जैसा सब कुछ मिल रहा है, समानता है, तो उसमें चाइल्ड अब्यूज़ कहाँ पे होगा। हाँ, जेंडर इनइक्वलिटी होती तो आपको चाइल्ड अब्यूज़ हो सकता था, वो लिंक था, प्रिवलेंस था, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर था। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ आंसर, बिकॉज कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वही सोशो इकोनॉमिक फैक्टर है जो क्लोजली लिंक्ड है प्रिवलेंस ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ से, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है कैन कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेस इन विद इन कहाँ पे हाउस होल्ड में, इंक्रीजिंग लाइकलीहुड ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ आ रही होगी क्वेश्चंस की तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, आपका कमेंट और लाइक ही हमारा मोटिवेशन है, ठीक है। तो बोलता है व्हाट डेमोग्राफिक इज़ पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू बीइंग ट्रैफिक्ड इनटू चाइल्ड लेबर। देखो चाइल्ड लेबर की वल्नरेबल बोलता है ना, वल्नरेबल टू बीइंग कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, मान के चलो डेमोग्राफिक एंड इन पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू बीइंग ट्रैफिकिंग इनटू चाइल्ड लेबर, जिनकी ट्रैफिकिंग की जाती है चाइल्ड लेबर के लिए, कौन से ऐसे बच्चे होते हैं, कौन से ऐसे चिल्ड्रन है, ठीक है। बोलता है वो वाले चिल्ड्रन जो एफुलेंट है किसी फैमिलीज से, फ्रॉम एफुलेंट फैमिलीज़ हैं, उसकी वजह से, बिल्कुल नहीं, आपको पता है ये चीज़ नहीं है, है ना। बोलता है जो ऑर्फन्स हैं या स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ऑर्फन्स हो गए जो अनाथ हैं, उनकी बात करता है, बिल्कुल बिल्कुल जो अनाथ और स्ट्रीट चिल्ड्रन है वही ज़्यादा ट्रैफिक किए जाते हैं, है ना, वो चाइल्ड लेबर के लिए, ये आपको पता है। बोलता है चिल्ड्रन विद जो डिसेबल्ड हैं, आपको पता है जो डिसेबल्ड हैं वो भी नहीं है, ठीक है। बोलता है चिल्ड्रन विद एक्सेस टू एजुकेशन, जो एजुकेशन ले सकते हैं वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व है, बिल्कुल नहीं है, है ना। तो जो फैमिली से जुड़े हुए हैं वो भी नहीं है, जो चिल्ड्रन डिसेबल्ड हैं वो भी नहीं है, जो एजुकेशन ले रहे हैं वो भी नहीं है चाइल्ड लेबर में। तो चाइल्ड लेबर में कौन है, जो अनाथ हैं बेचारे, है ना, जो अनाथ हैं वो वाले हैं, ऑर्फन्स एंड स्ट्रीट चिल्ड्रन। ऑफन देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है, ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो मिलती है आपको कि ऑर्फन्स एंड स्ट्रीट चिल्ड्रंस आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू बीइंग ट्रैफिक्ड इनटू चाइल्ड लेबर ड्यू टू सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कल्चरल प्रैक्टिस ऑफन रेनफोर्सेस जेंडर बायस लीडिंग टू द फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक है। कौन सी कल्चर प्रैक्टिस की जाती है, ऑफन रेनफोर्सेस किया जाता है ना, तो किसके लिए, जेंडर बायस की वजह से, लीडिंग टू फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक है। तो क्या है वो, क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। सबसे बोलता है यूनिवर्सल एजुकेशन, हर किसी को यूनिवर्सल एजुकेशन होगी, हर कहीं एजुकेशन होगी, उसकी वजह से होता है, बिल्कुल नहीं होता फीमेल फोर्टिसाइड्स, है ना, वो जेंडर बायस से। तो पैट्रीलिनियर इनहेरिटेंस है ना जो, उसकी वजह से क्या होता है, जेंडर बायस होता है, वही लीड करता है जेंडर बायस को, फीमेल फोर्टिसाइड को, ठीक है, याद रखना। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो मेल है उसी का जो प्रॉपर्टी है उसी को मिले, आगे भी वैसे ही चलती रहे, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल है। बहुत सी सोसाइटीज़ मैट्रियार्कल भी हैं, ऐसी बात नहीं बोलते, लेकिन ज़्यादातर हमारे इंडिया में पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ है, ठीक है। यही पैट्रीलिनियल इनहेरिटेंस जो प्रॉपर्टी का वो अधिकार है वो वैसे ही आगे चलता रहे, वो उसकी वजह से, उस जेंडर बायस की वजह से वही लीड करता है फीमेल फोर्टिसाइड्स को, क्योंकि हमारी जो प्रेफरेंस रहती है वो रहती है मेल हायर्स के लिए, ठीक है। तो जेंडर न्यूट्रल पेरेंटिंग होंगे तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो फीमेल फोर्टिसाइड करें अगर वो न्यूट्रल है, या वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है उसकी वजह से फीमेल फोर्टिसाइड नहीं होता, ठीक है। वो तो वुमेन को पावर करने की बात करते हैं, एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इसीलिए पैट्रीलिनियल इनहेरिटेंस सिस्टम्स ऑफन रेनफोर्सिंग जेंडर बायस एंड कंट्रीब्यूट टू फीमेल फोर्टिसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इकोनॉमिक फैक्टर्स परपेट्स द साइकिल ऑफ ड्रग एडिक्शंस, ठीक है। यहाँ पे भी वही बात आ गई कि किसकी बात करेगा, परपेट्स किसके लिए बोल रहा है, बोलता है कौन सा ऐसा फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है जो परपेट्स करता है कि साइकिल ऑफ ड्रग एडिक्शंस को। तो सबसे पहला जो है आपको बोलता है इकोनॉमिक फैक्टर की बात है, याद रखना। बोलता है एक्सेस टू रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स होते हैं उसकी वजह से ये सर्कल करता है ड्रग एडिक्शंस, ये फैक्टर है। तो इकोनॉमिक फैक्टर ये बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बोलता है अवेलेबिलिटी होना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट है, अपॉर्चुनिटी है, उस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, तो उसकी वजह से ड्रग एडिक्शंस को आप परपेट्स करते हो, ये भी नहीं है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस की वजह से भी नहीं है। तो ये किसकी वजह से है, कौन सा इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से होता है साइकिल ऑफ ड्रग एडिक्शन, ये पुअर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होती है, ठीक है।
याद रखना। Poverty and lack of resources can perpetuate the cycle of drug addiction as individuals may turn to drugs and coping mechanisms। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट लीगल मेजर्स कैन हेल्प प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, किसकी वजह से, कौन से मेजर्स हैं जिसकी वजह से आपको क्या होता है, लीगल मेजर्स बताने हैं जो हेल्प करते हैं प्रिवेंट करने को, किसको, चाइल्ड अब्यूज़ को। ठीक है, तो कौन से ऐसे प्रिवेंट कर वो है लीगल मेजर्स हैं जिसकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड अब्यूज़ को रोका जाता है। तो मैंडेटरी बोलता है, मैंडेटरी कर देना है पेरेंटिंग को क्लासेस के लिए, उसको मैंडेटरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए कि जो भी बच्चे हैं मतलब उनको लिए मैंडेटरी होना चाहिए पेरेंटिंग क्लासेस, सबसे पहला है। सेकंड बोलता है हार्शर पनिशमेंट फॉर चिल्ड्रन, मतलब उनको सख्त सज़ा देनी चाहिए, पनिशमेंट देनी चाहिए चिल्ड्रन को। तो आपको पता है ये लीगल मेजर्स नहीं है जो हेल्प करते हैं प्रिवेंट टू चाइल्ड अब्यूज़ को। ठीक है, इसके बाद क्या है, फिर बोलता है एबॉलिशिंग करना, जो भी चाइल्ड लॉज बनाए हैं उसको ख़त्म कर देने को, वो भी नहीं है, आपको पता है लीगल मेजर्स नहीं है। बोलता है इंक्रीज़ करना मीडिया वायलेंस, इंक्रीजिंग मीडिया वायलेंस, उसकी वजह से नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसमें क्या है, मैंडेटरी कर देना है पेरेंटिंग को क्लासेस की। ठीक है, तो उसकी वजह से ही ये चीज़ होती है। ठीक है, मैंडेटरी है। मैंडेटरी पेरेंटिंग क्लासेस कैन हेल्प एजुकेट पेरेंट्स, ये क्या करता है, एजुकेट पेरेंट्स ऑन पॉजिटिव पेरेंटिंग टेक्निक्स एंड प्रिवेंट चाइल्ड अब्यूज़। ठीक है, वही चीज़ क्या है, प्रिवेंट करती है चाइल्ड अब्यूज़ को। तो आज के इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चंस है आज, और नेक्स्ट क्लास में भी आपके MCQs ही आएंगे। ठीक है, तो इसके आगे वाले नेक्स्ट क्लास में आएंगे। तो आज के इतने ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू।